वो मलाई काट के ले जाते हैं लोग, बाहर के लोग। अगर मरते हैं गरीब मजदूर, हमारे सोनभद्र के तो मरते हैं। चाहते हैं कि जो भारत सरकार की जो स्वच्छ छवि है, उस छवि को कुछ माइनर टाइप के लोग, ऐसे लोग हैं जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। यहाँ कुछ अधिकारी और कुछ ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो सरकार के आंख में धूल झोंकते हैं, यहाँ के लोगों को धूल झोंकते हैं। अभी हमारा सोनभद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि मजदूर हमारे सोनभद्र में, गरीब हमारे सोनभद्र में, और खनन हमारे सोनभद्र में, वो मलाई काट के ले जाते हैं लोग, बाहर के लोग। अगर मरते हैं गरीब मजदूर, हमारे सोनभद्र के मरते हैं। ऐसे विषयों पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। कुछ हादसाएं उभर कर आ जाती है तो दुनिया जान जाती है, और कुछ दब जाती है तो उनके माँ बाप भी नहीं जानते कि मेरा बेटा धरती पे है कि नहीं भी है। सर, अभी एक घटना वायरल हो रहा है, सर क्या मामला है? दिनांक 8 जनवरी 2024 को एक घटना क्या कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि ये मतलब अगर जो अधिकारी यहाँ के, अगर वो रोड अच्छी से बनी होती तो उस व्यक्ति की गाड़ी, चूंकि पत्थर गाड़ी घिसकी और व्यक्ति खदान में गिरकर उसकी अचानक मृत्यु हो गई। और 3:30 बजे वो व्यक्ति गिर गया था। हाँ, स्वर्गीय हंसलाल पटेल जी 3:30 बजे गिर गए थे वो, और उनकी लाश हम लोगों ने 7:30 बजे, और बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन ओबरा का, जिनकी अथक प्रयास से हम लोग 4 घंटे बाद उस लाश निकली। अगर हम लोग को पहले, अगर सरकार जो खनन विभाग के यहाँ के अधिकारी जी हैं, अगर ये पहले ही सचेत, मैंने उनको फोन भी किया, मैंने कहा कि अपने सर्वेयर या इंस्पेक्टर को भेजिए, जिससे पहले ही हम दुर्घटना में देख लेते, अगर वो घायल होता तो उसका इलाज कराते। और आज हमको लग रहा है, आज कितनी तारीख हो गई है? आज 24 तारीख को। अभी तक खनन के जितने भी जो खनन के मालिक हैं और जो भी उस उक्त अधिकारीगण हैं, अभी तक पीड़िता परिवार के पास नहीं गया, और ना ही अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत किया। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सरकार द्वारा उस पीड़िता के परिवार को, चूंकि उसकी 2 बहनें बड़ी हो चुकी हैं, लड़का अकेले है अपने माँ बाप का, चूंकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी घर की लोगों को छत दे रहे हैं, और यहाँ किसी का छत उजड़ जा रहा है। किसी मुआवजे से किसी परिवार की पीड़िता की दुख और दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा आग्रह हाथ जोड़ करके उन खनन के व्यवसायियों का और जो खनन के जो अधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि जो स्वर्गीय हंसलाल के जो मृतक आश्रित परिवार है, उनका घर भी टूटा हुआ है। हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसी ही उनको मुआवजा की धनराशि मिले। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि मुआवजा की धनराशि 30 लाख रुपए होनी चाहिए, जिससे दोनों बच्चियों की शादी हो, और बच्चा जो सीए की तैयारी कर रहा है वो अपने समाज का और अपने परिवार का और अपने स्वर्गीय पिताजी के सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि अगर वो लड़का अभी नौकरी करने लगेगा तो जो उसके सपने हैं, जो उसके उद्देश्य है, जो उसकी सोच है, वो कर नहीं पाएगा। हमारे आपके माध्यम से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक, पुलिस के प्रशासन के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा तो सरकार द्वारा भी जो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जो हम लोग को धनराशि वो मिलेगी, और पीड़िता परिवार को लाभ मिलेगा। और इस जितने भी हमारे घटनाक्रम में हमारे जो सोनभद्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पकौड़ीलाल कोल जी लगातार घटना के दिन से ही हमसे लगातार फोन के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से लगातार अधिकारियों से वार्तालाप करके इस संदर्भ में अच्छी कार्रवाई करने की बात की, और माननीय सांसद जी द्वारा उस उक्त परिवार के लोगों को अधिक आर्थिक मदद देने का भी भरोसा दिलाया गया है। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि हों जिससे हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो चुके, और जो सरकार की नीति और सिद्धांत है कि सबका साथ और सबका विकास, वो हमारा जो छोटा भाई राहुल पटेल है उसके साथ भी सरकार का रवैया सही रहे। आप देख सकते हैं कि भैया ने जो बात बताई है, मैं उन सभी खनन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि किसी का लाल उस पहाड़ी में दब करके जब मर जाता है तो शायद आपको एहसास नहीं है कि उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उस परिवार के माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। शायद इसका एहसास आपको इस बात का नहीं है। अगर एहसास होता तो प्रत्येक मजदूर का रजिस्ट्रेशन होता, प्रत्येक मजदूर को सेफ्टी बेल्ट मिलता, प्रत्येक मजदूर को शूज मिलता, प्रत्येक मजदूर को काम करने की एक सही जो मजदूरी होता है वो मिलता है। जबकि हमारे सोनभद्र में हमारे मजदूर भाइयों की हनन की जाती है, कहा जाए तो दिन दहाड़े हत्या की जाती है उनके मजदूरी के मामले में। हमारे सांसद महोदय बीच में बैठे हैं, सामने ही बैठे हैं। हम विश्वास और उम्मीद दोनों लगाते हैं इनसे कि हमारे सोनभद्र की मजदूरों की जो हालत है वो सुधार में आनी चाहिए।
थोड़ा भैया से चर्चा और होगी। अभी एक वीडियो आप देखेंगे, इसमें जो भारत सरकार के जो डीएलसी के अधिकारी हैं, जो श्रमायुक्त अधिकारी हैं, जो सेफ्टी के मैनेजर हैं, ये उपयुक्त खदान मालिक के गाड़ी में बैठकर, जबकि भारत सरकार ने इन्हें खुद भी गाड़ी मुहैया कराई है, लेकिन ये खुद खनन व्यवसायियों की गाड़ी में बैठकर उपयुक्त खदान का मुआयना करते हैं। और हम, चूंकि हम तो चप्पल नहीं पहनते हैं और हेलमेट भी नहीं पहने थे, हमें उन्होंने खदान से कहकर भगा दिया कि हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं, और जबकि बगल में खदान मालिक न हेलमेट पहना था न सेफ्टी शूज पहना था, उसे खदान में लेकर घूम रहे थे। तो हमें चाहते हैं कि जो भारत सरकार की जो स्वच्छ छवि है, उस छवि को कुछ माइनर टाइप के लोग, ऐसे लोग हैं जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे वाराणसी मंडल के डीजीएमएस हैं, ये डीजीएम महोदय, इनसे जब मैंने बात किया तो खदान मालिक की गाड़ी में बैठ के, देखिए आप देखे होंगे खदान मालिक गाड़ी काली रंग की, इसका हमारे सोनभद्र की हालत यह है। सांसद महोदय जी से मैं कहना चाहूंगा, सर बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। अगर ये हमारे भारत सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की अगर ये मंशा है कि हम विकसित, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है, वो इसी आशय से चल रहा है कि उनको शांति विकास के लिए, विकास को लेकर के, और उनको सुख शांति और समृद्धि उनके आंगन में आवे, यही भारत विकसित का अर्थ होता है। संकल्प यात्रा का यही अर्थ होता है। तो हमारे शांति, सुरक्षा और विकास, ये सब चीजें उसमें उससे जुड़ा हुआ चीज है। तो हमारे भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा नहीं है कि वह कहीं से कष्ट हो, लेकिन और बीच में कुछ जो हो जा रहा है, वो अधिकारियों को निर्देशित है कि उनको जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करें और कार्रवाई अच्छे ढंग से करें। लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी और कुछ ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो सरकार के आंख में धूल झोंकते हैं, यहाँ के लोगों को धूल झोंकते हैं, यहाँ के गरीबों का शोषण भी करते हैं, और ये अवगत कराया जाएगा, सरकार को अवगत कराया जाता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। धन्यवाद महोदय जी। ओबरा का मामला है, क्योंकि खदान के बारे में हमें पूरा संज्ञान नहीं, कौन सा खदान, कौन सा कैसा मालिक है, लेकिन हम चाहते हैं, और चूंकि लड़का बहुत कौन है मरे, स्वर्गीय हंसलाल जी, उनके पिताजी मरे हैं। स्वर्गीय हंसलाल जी मरे हैं? हाँ, स्वर्गीय हंसलाल जी मरे हैं। हंसलाल जी ही मरे हैं? हाँ, हंसलाल जी। स्वर्गवास हो गया उनका। अब देख सकते हैं कि ऐसे मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मजदूर भाई जो खनन में काम करते हैं, जरूरत है कि जब से उनका रजिस्ट्रेशन न हो श्रम विभाग में, तो वो खदान में काम न करे, उनको सेफ्टी बेल्ट न मिले तो काम न करे, शूज न मिले तो काम न करे। यानी हर हाल में फर्स्ट अपनी सेफ्टी। और हमारा सोनभद्र विकसित एरिया है, आगे बढ़ रहा है, महोदय जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।